आपका प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। 15 जून को भारत चीन की सेनाओं में हुई हिंसक झड़प के बाद जारी तनाव के बीच आज अचानक प्रधानमंत्री मोदी थल सेनाध्यक्ष और सीडीएस के साथ लेह पहुंचे। वहां जवानों को संबोधित किया और उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री के इस मूव के और वहां जाकर उन्होंने अपने संबोधन में जो कुछ कहा उसके कई मायने हैं जो देश की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत को दुनिया भर से इस वक्त चीन के खिलाफ समर्थन मिल रहा है। कोरोना कॉन्स्पिरेसी ने चीन को दुनिया से अलग थलग कर दिया है। इधर देश में 15 जून के बाद से ही विपक्ष सरकार पर चीन को लेकर चुप्पी साधने को लेकर सवाल उठा रहा है। आज भी पीएम के दौरे के बाद विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए और सत्तारूढ़ भाजपा ने इसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। राजनीति खैर अपनी जगह है, लेकिन पिछले 18 दिनों में पहले चीन के ऐप्स को बैन करके और अब खुद पीएम ने सीमा पर पहुंचकर भारत के इरादे साफ कर दिए हैं। इस तमाम घटनाक्रम के जो अलग अलग पहलू हैं उन पर आज प्राइम डिबेट में बात होगी। इन सवालों के जरिए कि क्या सीमा को लेकर भारत की दृढ़ता को, भारत की मजबूती को अब चीन समझेगा। पहले आर्थिक प्रतिबंध और अब लेह का दौरा, क्या ये भारत को मनोवैज्ञानिक बढ़त देगा। और क्या चीन के मामले में बोलो मत करो की नीति काम आएगी। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज लेफ्टिनेंट जनरल सत्यपाल कटेवा साहब हैं, सेवानिवृत्त हैं आप। पंकज मीणा भाजपा प्रवक्ता हैं और आरसी चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। बहुत स्वागत करता हूं फिलहाल मैं आप सभी का। और कटेवा साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। 15 जून को झड़प हुई, वैसे ये पहला तनाव नहीं है भारत और चीन के बीच में, लेकिन जिस मोड़ पर अभी तनाव दिख रहा है वैसा तनाव पहले कभी था भी नहीं। 15 जून को जो कड़वाहट आई, जो झड़प हुई और उसके बाद में कड़ी प्रतिक्रियाएं आई, उसके बाद आर्थिक प्रतिबंधों का लगाया जाना और प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँचना, एक सैनिक के तौर पर, एक पूर्व सैनिक के तौर पर आप कैसे इसको देखते हैं कटेवा साहब। सबसे पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा जो आज अनशेड्यूल्ड था, कल तक पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी आज लद्दाख जाएंगे, और वहां जाकर उन्होंने जो सैनिकों को संबोधन किया उससे सेना का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। सेना के और जवान और सेना के अधिकारी, उनको प्रधानमंत्री जी ने एक सैनिक सम्मेलन के तौर पे संबोधन किया और उसी संबोधन में उन्होंने देश के अंदर और देश के बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक संदेश दिया है कि भारत के साथ और भारत की जमीन के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदुस्तान की ये सेना और हिंदुस्तान की ये सरकार कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई बाहर का आदमी आकर हमारी भारत माता के एक इंच जमीन को भी हथियाने की कोशिश करे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने उन वीर जवानों को, जाबाजों को, जिन्होंने अपनी जान निछावर की थी 15 तारीख को गलवान वैली के उस इवेंट में, उनको सबको सम्मान दिया और श्रद्धांजलि दी, और साथ में यह भी बताया कि पूरा देश उनके परिवारों के साथ खड़ा है और पूरे देश को गर्व है इस भारतीय सेना के ऊपर, और उन्हें विश्वास है कि इस लद्दाख, इस भूमि को जो कि भारत का मुकुट है, इस पे यह सेना कभी आंच नहीं आने देगी। जी अच्छा कटेवा साहब, जैसा दावा किया जा रहा है, क्या ये एक अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड मूव था भारत के नज़रिए से भी और बाहर के देशों का भी, अगर हम उनके भी इतिहास की बात करें तो क्या ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था कि टेंशन के बीच में देश का मुखिया खुद से बॉर्डर पर पहुंचे। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1971 में इसी जुलाई के महीने में एक मेट्रो कोइंसिडेंस है या सरकार ने यह फैसला जानबूझ के समझ के जो जुलाई में लिया है, इसी महीने में
श्रीमती इंदिरा गांधी जी लद्दाख गई थी और हाँ जी, पाकिस्तान के साथ उस टाइम जी। हमारा टेंशन बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद बाकी समय में क्या हुआ, जब हमारी सेना ने बांग्लादेश के ऊपर कब्जा किया और एक ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बांग्लादेश को जन्म दिया। तो ये अनप्रेसिडेंटेड जरूर है, परंतु हमारी सेना में ये ऐसा पहले भी हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद जाकर के सेना को मनोबल को ऊंचा करते हैं। और हाँ, एक बात ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि 71 के बाद ये पहले प्रधानमंत्री है जो वहां गए हैं, क्योंकि वहां जिस हाइट के ऊपर वो जगह है जहां उनकी संबोधन हुआ था, वो 11 से 12,000 फीट की ऊंचाई है और उस जगह पे ऑक्सीजन की कमी होती है। इतनी उम्र के बावजूद प्रधानमंत्री जी बिना किसी एक्लेमेटाइजेशन के, बिना किसी प्रोग्राम के वहां पर जाकर के एक योद्धा की तरह, एक अच्छे लीडर की तरह बिल्कुल क्लियर संदेश दिया है चीन को और बाकी दुनिया को। ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। और उसके बाद वो वापस आए हैं और आकर के उन्होंने फिर अपना काम, जो मीटिंग थी सिक्योरिटी की जिसमें होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के साथ उन्होंने मीटिंग की है। बाकी समय में यह वहां प्रोटोकॉल है कि जब भी कोई वहां जाता है वीआईपी, एक दिन आराम करता है, क्योंकि वहां पे ऐसी हालत है कि बिना एक्लेमेटाइजेशन के ये सब नहीं होता है। ये एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी बात है और इसके लिए हमारे पूरी सेना उनके लिए, ये बात के लिए उनके लिए गर्व करती है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा कटेवा साहब आपके पास। आरसी चौधरी जी,